Hello and once again welcome to Kasperency.org and you are watching Kasperency TV। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करके आप रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ लीजिए। आज रिस्क डिस्क्लोजर के साथ मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस आपको बताती हैं कि कैसे आपको एनालाइज करना है। मैं हमेशा अपना खुद का एनालिसिस का वे शेयर करता हूँ, ना कि कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजीज देता हूँ। मैं ये क्यों करता हूँ? ताकि आप लोग मेरी एनालिसिस का यूज़ करके आप अपने लिए खुद भी एनालाइज़ करो, कुछ नया इसमें इनपुट करो। मे बी कुछ नया आपको सीखने को मिले इस एनालिसिस से। सो ये कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती हैं, ये सिर्फ़ एनालिसिस होता है और वे ऑफ एनालिसिस होता है कि कैसे आपको करना है। मैंने कभी भी कोई रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं किया है। मेरा एनालिसिस इज़ बेस्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेज़। आप यहाँ से आप सीख सकते हो कि मैं कैसे एनालाइज़ करता हूँ एंड देन आप उसको सीख के आप भी एनालाइज़ कर सकते हो। अगेन आई वांट टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इन लोगों ने चैनल का मेंबरशिप खरीदा है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से वीडियोस पॉसिबल हो पाता है एंड आप लोगों की वजह से ही मैं नई नई वीडियोस बना पाता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन एनालाइजर क्या कहता है एक्सपायरी के लिए। अब ऑप्शन एनालाइजर क्या है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये क्लॉड स्किल वाला वीडियो, ठीक है। मैं तो आपसे कहूँगा कि ये तीनों वीडियोज़ आप देखें, ताकि ये तीनों वीडियोज़ है ना, इन तीनों वीडियोज़ का चौथा पार्ट ही समझ लो इस वीडियो को। क्योंकि आप यहाँ सीखोगे काइट को क्लाउड के साथ कनेक्ट करना, लाइव डाटा लाना, ये नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन ये स्किल वाला देखना ज़रूरी है। देन हमने यहाँ कुछ एनालिसिस किया है ऑप्शंस को लेके, तो वो भी देख लेना आप, ठीक है? तो ये जो 1, 2 एंड 3 देख लेना, तब आपको पता चलेगा क्लाउड स्किल क्या है और हमने वो स्किल का एनालाइज़र जो बनाया था ऑप्शन एनालाइज़र, वो क्या है। पहले चलते हैं मेरे पोजीशंस पे। आप देखोगे यहाँ पे मेरे को एक 10K का एसएल लगा है। देन उसके अगेंस्ट 19K का ये है। ओके, 19K रिटर्न्स एंड देन 16 एंड 47,000। नॉट मच। मैंने ऑलमोस्ट मेरा लास्ट ऑर्डर आप देखोगे जब मैंने पंच किया था, लास्ट ऑर्डर वाज़, यहाँ कहीं टाइम दिखाता है, लास्ट ऑर्डर वाज़ 10-8, फिर मैंने बंद कर दिया था। मैं एक स्कैल्पर हूँ एंड व्हेन आई फील लाइक कि मार्केट चॉपी है या फिर कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम में है, तो आई जस्ट एग्ज़िट। बट मुझे आज ये शेयर नहीं करना था, मुझे शेयर करना है हमारा ऑप्शन एनालाइज़र ने क्या कहा, ठीक है? हम इसके बारे में बात करेंगे अभी इस वीडियो में। मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो 3 वीडियोज़ में आपको समझाया कि हाउ इट वर्क्स। नाउ क्लॉड क्या फ्यूचर्स बता सकता है? क्या एआई इतना इंटेलिजेंट है कि आपको फ्यूचर्स बता सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक रिस्क डिस्क्लोज़र है, प्लीज़ इसको इस पे अंधा भरोसा आप नहीं कर सकते हो, जस्ट फॉर असिस्टेंट पर्पज़, कि ठीक है आपको लग रहा है तो आप एक बार पूछ के देखो कि डेटा क्या कह रहा है। ये डेटा के ऊपर कोई भी एल्गोरिथमिक सिस्टम होता है ना, कोई भी एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम या फिर आपने खुद भी बनाया, वो रूल बेस्ड होता है, उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं। तो वो अपने रूल्स को फॉलो करता है एंड देन आपको उसके हिसाब से बताता है। देयर इज़ नथिंग लाइक स्टॉक मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्लॉड फ्यूचर देख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इनके ट्रेड्स में हाँ, आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए। पर मैंने आज चेक किया। आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने एक मैसेज किया था, ये जो हमारा स्किल है, अगर आपको स्किल के बारे में नहीं पता क्लॉड स्किल का, वो तीसरा वीडियो देख लेना आप। वहाँ मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था, चेक ट्रेड सेटअप फॉर सेंसेक्स टुडे। इसने फिर डेटा देखा, हिस्टोरिकल डेटा देखा, देन मुझे ये ट्रेड दिया, ओके। कैन वी गेट टू सी द टाइमिंग ताकि आप सबको लगे। ओके, यहाँ कहीं टाइमिंग दिखाना चाहिए। 9:44 को मैंने कहा कि चेक करो कि कोई ट्रेड है क्या, ठीक है? उससे पहले मैंने इसे यहाँ पे जब मैंने इसे मैसेज किया था, दैट इज़ 9:32 को मैंने मैसेज किया था, तो इसने कहा कि एक ट्रेड तो बन रहा है, जिसका करंट प्रीमियम है सेंसेक्स 77,300 का कॉल है, इसका करंट प्रीमियम 185 है, आइडियल एंट्री 180 और 188 के करीब है, मैक्सिमम एंट्री 195 का, स्टॉप लॉस 150 टू बी फिक्स्ड, 230 एंड 270 का सेकंड टारगेट है एंड 330 इज़ द थर्ड टारगेट। 1:2.5 for X रिवॉर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 62%, ट्रेड रेटिंग 3 का दिया था इसने एंड देन इसने भी कहा था नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, वेरीफाई ओआई शिफ्ट लाइव डाटा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसने ओआई को एनालाइज किया था, फिर दिया था ट्रेड। पर फिर क्या, ट्रेड लेने के बाद भी आप ओआई को एनालाइज करिए। तो इस ट्रेड का क्या हुआ,
ये है 77,300। ये वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन द डे ऑफ थर्सडे, नहीं ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे। 12:50 हो रहे हैं, 12:50 AM। तो यहाँ कहीं 9:32, तो मानते हैं ये 9:42 का कैंडल है, ये है कहीं 9:33 का कैंडल। ये 3 मिनट का इंटरवल है, ये 9:33 का कैंडल है। यहाँ हमें कहीं 180, इस साइड देखना, 184 के पास हमें एंट्री मिलता है। देन देन यहाँ से ये आपको 231 का पहला टारगेट जो इसने बताया था, 230 का पहला टारगेट होना चाहिए, यहाँ 230 का पहला टारगेट इसने दे दिया था, ठीक है। एंड देन इसने 256 का हाई लगाया, एंड देन स्टॉप लॉस 150 का यहाँ हिट कर दिया, तो T1 तो अचीव हो गया था। नाउ पर्पस ऑफ शोइंग दिस, यहाँ एआई से एनालिसिस करवा सकते हैं क्या? एआई पे कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं? नहीं। नाउ मेरा दूसरा एनालिसिस कैसा था, मैं वो दिखाता हूँ। अभी मेरा पता नहीं काइट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, मैं फिर से ट्राई करूंगा काइट को कनेक्ट करने का। ओके, ये सेंसेक्स क्या है, ठीक है। इज दिस द एनालिसिस आई वांट टू शेयर? ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। ओके, हेयर इज द एनालिसिस। आप इस वे से भी कर सकते हो, एक वे है। पहले मैंने कहा हिस्टोरिकल डाटा 1 ईयर का सेंसेक्स 3 मिनट ओपनिंग हाई लो क्लोज का कहाँ से मैं फेच करूँ, क्या मैं काइट के थ्रू फेच कर सकता हूँ? इसने कहा ठीक है लॉगिन कर लो। मैंने लॉगिन किया, इसने काइट के साथ फेच किया। अब देखोगे ना, ये मुझे 1 साल का 3 मिनट का OI डाटा देता है, ठीक है। ये रहा, ये 3 मिनट का इसने OI डाटा दिया 1 साल का। बस नॉट गो थ्रू दिस। फिर मैंने कहा नाउ सेपरेट द एक्सपायरी डेट। तो इसने कहा कि वो सेबी के डेट्स को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि 2 बार चेंज हुए थे। तो इसने कहा मंथली एक्सपायरी 12 है, वीकली एक्सपायरी 40 है, क्योंकि मंथली 12 महीने होते हैं साल में, वीक में 40 महीने। तो मैंने जब 40 महीने के एक्सपायरी का डाटा, 40 महीने का जो मंथली एक्सपायरी का डाटा है वो मैंने 3 मिनट का उठाया। अब ये सारे डाटा मैं कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पिछले वीडियो से पता होगा कि मैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने डाटा पे ट्रेन करना चाहता हूँ एजेंट को। अगर आपको भी एजेंटिक एआई से सीखना है और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि एक बात बताओ, ये जो 12 महीने का डाटा है 3 मिनट का, उसमें बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेड करने के लिए एक्सपायरी में? इसने कहा 9:15 to 10, 89 पॉइंट्स एवरेज 3 मिनट, ठीक है। मैथ द डे, इवन 14 से 15, देन 15 से 15:30, फिर 11 से 13 मिडवे द क्वाइट टेस्ट। ये यहाँ पे ज़्यादा एक्शंस नहीं होते, देन 14 to 15। अब ये स्टैट्स याद रखना क्योंकि ये चेंज हो जाता है। मैंने कहा अब तुम क्या करो, सेंसेक्स का 3 मिनट मंथली एक्सपायरी डाटा फेच करो। तो इसने सेंसेक्स का 3 मिनट मंथली एक्सपायरी डाटा फेच किया। इसने मुझसे पूछा कैसे कैसे फेच करना है, मैंने कंटिन्यू कर दिया। देन देयर्स द डाटा, ठीक है। कितने साल का डाटा है? यहाँ से 2018 से इसने डाटा उठाया। जो ब्रेक था वो ब्रेक था, हमें 2018 का डाटा से लेके 2026 तक, यहाँ देखो 2026, 25/6 2026 तक हमें डाटा मिला। हमने ये डाटा भी उठाया, सेव कर लिया। देन द मच लार्जर सैंपल 100 एक्सपायरी डेज वर्सेस 12 वी हैड बिफोर चेंज द पिक्चर इन एन इम्पॉर्टेंट वे। देखो 9:15 to 10, देन 10, 11, 12, फिर 13, मतलब 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 3:30। यहाँ मोमेंटम है, यहाँ मोमेंटम है, ये डेड जोन्स है। 9:15 to 10 open is both most volatile windows एंड नाउ हैज़ द हाईएस्ट ट्रेंड अलाइनमेंट, ठीक है। इसके हिसाब से नाउ मैंने इससे कहा, इसने कहा कि सुबह का जो 9:15 to 10 AM का मंथली एक्सपायरी का है डाटा के बेस पे, वो हाईएस्ट ट्रेंड अलाइनमेंट है, मतलब ट्रेंड के हिसाब से 69% टाइम चलता है। देन मैंने कहा ठीक है, तुम क्या करो, सेपरेट कर दो डाटा को, मतलब मंथली एक्सपायरीज और वीकली एक्सपायरीज को, ठीक है। देन इसने मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे।
ठीक है? तो इसने कहा कि मैं वीकली एक्सपायरीज़ नहीं उठा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज़ का ऑप्शन का डाटा नहीं उठा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्किल लिख देता हूँ, हर एक्सपायरी के बाद आप उसे चला लेना एंड देन यू विल गेट द डाटा। वो भी मैं दिखाऊँगा कि उस स्किल का क्या हुआ एंड हाउ आई गेट द डाटा। नाउ यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने मुझे 3 स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, ठीक है? The backers varied clearly monthly expiry days, so work meaningfully better for this strategy. तो इसने कहा कि इसने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट रूल ऑन वीकली डेटाबेस फॉर द डायरेक्ट and answer more diversify expect the backtest verdict is clear monthly expiry days were meaningfully better for this strategy। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मंथली एक्सपायरी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या वीकली, तो यहाँ मुझे उसका आंसर मिला आफ्टर रीडिंग ऑल दोज डेटा। तो इसने कहा कि मंथली एक्सपायरी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है? फिर इसने कहा आई एक्चुअली टेक अवे weekly premiums are cheaper, less time value, so your capital at risk per lot is smaller। एंड देन देयर इज द स्ट्रैटेजी 3 फेड द ओपन, ठीक है? इसमें इसने ये स्ट्रैटेजी दिया मुझे, देन इनसाइडर कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी दिया, देन बॉटम। मैंने इसे कहा पाइन स्क्रिप्ट में लगाओ, पर फिर मैं यहाँ पे इस एनालिसिस को छोड़ दिया हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और काम करने जा रहा हूँ। आई मीन मैं इसे कुछ और का कमांड्स दूंगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ। जो भी ये आएगा आई विल शेयर इट विथ यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो इसने जो स्किल दिया था मुझे, ठीक है, सेंसेक्स ओ आर बी एक्सपायरी ट्रैकर, मैंने इसे डाला। मैंने कहा इसे ऑप्शन चयन का डाटा आज फेच कर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो आज हम डाटा कलेक्ट कर सकते थे, तो इसने ये डाटा फेच करके दिया मुझे। सॉरी, ये इसने ये स्किल लिख के दिया, देन आई विल गो डाउन डाउन डाउन, देन लेट्स सी कि इफ इट्स फेच द डाटा। ओके, यहाँ पे इसने काइट से फिर से मुझे डाटा फेच करके दिया, और वो डाटा था ये रहा। यहाँ कॉल्स के डाटा हैं, नीचे जाओगे तो आपको पुट्स के भी डाटा मिलेंगे, ये रहे यहाँ पुट्स के डाटा हैं। तो ऐसे में डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ अपना खुद का क्वांटम, आई मीन क्वांटम कंप्यूटिंग कह रहा हूँ, आई एम क्वांट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जो नंबर्स और डाटा के बेस पे रिटर्न्स दे, आई मीन रिजल्ट्स दे, ताकि मुझे क्लियर पिक्चर मिले। नाउ अगेन हिस्टोरिकल डाटा फ्यूचर प्रिडिक्शन की गारंटी नहीं देता है। ये सारे डाटा बेस्ड इसलिए ताकि मुझे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, और जब भी ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी होगा तब भी मैं अब आके क्लाउड पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए ये आप देख लिए, ये आज का था जो हमारा ऑप्शन एनालाइजर ने दिया था। अगेन आज एक्सपायरी था, तो अच्छा खासा मोमेंटम था उसको मार्केट में, आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, दोनों साइड मोमेंटम था। लेट्स गो टू द सेंसेक्स एंड ओपन द चार्ट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन चैनल का मेंबरशिप खरीदने के लिए, आप लोगों का प्यार के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके सपोर्ट्स के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगता है और इस टॉपिक पे और वीडियोस देखना है। मेरा कैमरा लैग कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरा कैमरा लैग कर रहा है, तो थोड़ा सा आई मीन इस वीडियो को थोड़ा सा आई मीन मुझे लगता है कैमरा लैग कर रहा है, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। दोनों साइड मूवमेंट था, देखो इसने तो फॉलो भी किया है बिल्कुल। अगेन आई ओपन द रॉन्ग चार्ट, ये तो ऑप्शन का चार्ट था, ये है सेंसेक्स का चार्ट आई थिंक सो, ये भी नहीं है, ये लेट्स ओपन द सेंसेक्स चार्ट, लेट्स क्लोज दिस विंडो, क्लोज दिस वन टू, क्लोज दिस वन टू, एंड वी हैव, अच्छा जिनको स्किल्स नहीं पता वो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ मैंने स्किल्स दे रखे हैं। लेट्स लोड द चार्ट वंस वंस इट्स लोडेड मैं बताता हूँ। मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे नहीं हैं कुछ, किसी ने कहा था, एंड दैट टू आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, मेरे पास एडिटर एंड ऑल दोज नहीं है, ये मैंने मार्क करके रखा था बाय द वे। अच्छा खासा लेवल से रिवर्स हुआ, ये पहले मॉर्निंग में एक अच्छा रैली दिया, देन
इसने रिवर्स किया, स्टॉप लॉस लिया होगा कहीं यहाँ लोगों का, फिर इसने रैली किया, अगेन इट जस्ट क्लोजेस अबव. That's it. That's all for the video. Where I was. ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूं. मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं. होपफुली आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो कि कैसे एनालाइज करना है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. कीप कनेक्टेड, कीप वॉचिंग. हैप्पी ट्रेडिंग. गुड नाइट.